ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. This is Dr. Zain Ahmed. I am the chief surgeon here. Currently, I am practicing in two different areas in Islamabad: Pacific Dental Studio B17 and Zain Dental Clinic G9 Markaz. Today we will talk about bad breath और halitosis. आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है halitosis या bad breath या मुंह से बदबू किस लिए आती है। हम सबसे पहले इसकी डिफरेंट रीजंस को कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। मुंह से बदबू आने की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें हम कंसिडर करते हैं डिफरेंट रीजंस को कि किन वजूहात की वजह से ये मसाइल आपको पेश आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिडोंटल डिजीज़ के बारे में। हो सकता है आपको कोई मसूड़ों की ऐसी बीमारी हो जिस वजह से आपके मुंह से स्मेल आती हो। बेसिकली कुछ रीजंस हैं जो टेम्परेरी हो सकती हैं और कुछ रीजंस हैं जो परमानेंट होती हैं। टेम्परेरी रीजंस में इस तरह के लाइक आपने कुछ इस तरह की चीज़ खाई है जैसे गार्लिक, जिंजर, जिसकी वजह से फॉर द टाइमिंग आपके मुंह से स्मेल आ रही है। आप प्रॉपर रिंसिंग करेंगे तो वो रूट कॉज दूर हो जाएगा, तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। परमानेंट रीजंस में जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कोई पेरिडोंटल डिजीज़, आपको गम डिजीज़, इन्फेक्शन या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। पायरिया है, जीरोस्टोमी है, जैसे ड्राई माउथ, बाज़ लोगों की स्लाइवेशन बहुत रिड्यूस होती है, उसमें ये चीज़ भी होती है कि आपके मुंह से स्मेल आती है। थर्ड चीज़ जो हम अंडर कंसिडरेशन लाएंगे वो ये है कि वो लोग जो डेंचर यूज़ करते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स, रिमूवेबल डेंचर, अगर वो यूज़ करते हैं और उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं रखते तो उस वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट रीज़न कंसिडर करते हैं वो ये है कि आपकी ब्रशिंग प्रॉपर ना हो। तो अगर आप ठीक से ब्रश नहीं करते तो उस वजह से भी ये इशू आपको हो सकता है। ब्रशिंग के साथ साथ आपको फ्लॉसिंग पे भी ख़ास तवज्जो देनी है और इसके अलावा माउथ वॉश पे भी। और सबसे अहम चीज़ जो बहुत सारे पेशेंट्स नहीं करते, टंग क्लीनिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस नहीं होता। हम ब्रशिंग 90% लोग अच्छे से कर लेते हैं लेकिन वो फ्लॉस नहीं करते। उसके बाद अगर वो फ्लॉस कर लेते हैं, माउथ वॉश बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे होते बहुत से पेशेंट्स, और टंग क्लीनिंग लीस्ट कंसिडर की जाती है ओरल हाइजीन में। तो आपने इन सब चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रखना है और इनको प्रॉपरली आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। कोशिश करें अपने बच्चों को भी आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करवाएं। स्टार्ट में, यंग एज में जब वो छोटे हों तो शुरू से ही उनकी आप हैबिट डेवलप करें कि वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने ब्रश करें। आप उनको प्रॉपरली मॉनिटर करें ताकि ना उनको कैविटीज़ हों और ना आगे जाके उनको ये इशू सामने आए। नेक्स्ट रीज़न जो हम कंसिडर करते हैं वो एक गट डिज़ीज़ है, स्टमक डिज़ीज़, जिसकी वजह से आपको अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हमें खट्टे डिकार आते हैं, बैक रिफ्लेक्स होता है, इस तरह की चीज़ें। वो ऑब्वियसली एक जनरल फिजिशियन या उस चीज़ का स्पेशलिस्ट आपको बेहतर गाइड करेगा कि उसकी रूट कॉज क्या है, लेकिन जब वो डिज़ीज़ ट्रीट हो जाए तो उससे भी आपका इशू सॉल्व हो जाता है। तो ये थी कुछ रीज़न जिनकी वजह से आपको बैड ब्रेथ या आपके मुंह से बदबू आ सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पेरिडोंटल डिजीज़ के बारे में। सबसे आइडियल कंडीशन ये है कि आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, वो उसकी रूट कॉज आइडेंटिफाई करे और उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन फिर वो आपको बताएंगे। लाइक आपको जिंजवाइटिस है, पेरिडोंटल डिजीज़ है, कोई गम डिजीज़ है, वट एवर द कॉज इज़, वो उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट करेंगे। आप फॉर द टाइम बिंग क्या कर सकते हैं कि किसी माउथ वॉश से, शुगर फ्री गम से, कोई फ्लेवर्ड गम से, इस चीज़ से आप उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं कि जिससे आपका फॉर द टाइमिंग स्मेल ख़त्म हो जाए। लेकिन जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो यही है कि उसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया जाए, वेदर वो आपकी स्टमक इशू है, कोई आपके पेरिडेंटल डिजीज़ है, और या कोई भी परमानेंट ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हो रहा है, लाइक पायरिया है आपको, या कुछ भी इस तरह की चीज़ जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। फाइनली हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपने टंग क्लीनिंग के बारे में किस तरह फोकस करना है, ये किस तरह एम्फेसाइज करना है ताकि ये इश्यूज़ ना हों। आपने अपनी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करनी है। आपने एक टाइम में 3 से 4 टीथ को कंसिडर करते हुए क्लीन करना है। उसको हर एरिया से आपने करना है, अंदर बाहर। एक प्रॉपर एक चार्ट है जो कि हम इस वीडियो के एंड में शेयर करेंगे, आपने उसको फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी ब्रशिंग टेक्निक को बेहतर करना है। उसके बाद फ्लॉसिंग, माउथ वॉश और ख़ास तौर पे टंग क्लीनिंग। दिस इज़ फॉर नाउ, नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद समथिंग न्यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए।
लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।